हेलो एवरीवन, वेलकम टू नस्टार अकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में, और ये स्कॉलरशिप की एक पूरी प्लेलिस्ट चलने वाली है। इसमें हर एक स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, कौन सी स्कॉलरशिप कब निकल रही है, कब उसकी क्या डेट है, रजिस्ट्रेशन कब करना है, हर एक चीज़ के बारे में। अब चाहे वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो, प्राइवेट हो, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, हर एक स्कॉलरशिप के बारे में हम यहाँ पे डिस्कवर कर रहे होंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा और बेल आइकन को भी हिट करके रखा होगा, ताकि जैसे मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे होते हैं, किसी की कब लास्ट डेट है, किसी की कब लास्ट डेट है, तो कोई भी वीडियो आपसे टाइम पे नहीं वॉच कर पाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, हालांकि और भी काफ़ी रिसोर्सेज है जहाँ से आप लोग पता लगा लेते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि हर एक स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों को बता सकूँ। तो आज हमारा टारगेट है यूपी स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को दी जाती है और काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। इवन मुझे भी पिछले साल यहाँ पे लगभग 56,000 की समथिंग स्कॉलरशिप दी गई थी। ठीक है, और कुछ लोग हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, अप टू 1 लाख तक चले जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम पूरा एक बेसिक जो इंटरफेस है इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है इसका जो भी पूरा मामला है। और अब आज से आप लोगों को स्कॉलरशिप के फॉर्म भराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप अपने हैंड से अपने एक स्मार्टफोन या लैपटॉप से इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आप इजीली रीच कर सकते हो। यूपी स्कॉलरशिप डाल के जैसे आप एंटर करते हो क्रोम पे, तो जो भी फर्स्ट वेबसाइट होगी वो आप यहाँ पे इजीली रीच कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके काम के नहीं हैं। इनमें से बस आपको देखना एक स्टूडेंट और यहाँ पे ये कि स्टेटस वाला, दो ऑप्शन आपके काम के हैं। और स्टेटस वाला तो जस्ट एक चेक करने के लिए, जिसको मैं अभी निपटा देता हूँ। सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि एप्लीकेशन स्टेटस 2022-23 मैं देख लेता हूँ, अपना ही चेक कर लेता हूँ कि पिछली साल मेरे साथ क्या चीज़ें हुई, मुझे क्या हुआ, मिला नहीं मिला, क्या स्टेटस है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। जैसे मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करता हूँ, उसके बाद ये जस्ट एक छोटा सा कैप्चा है, इसको भी फिल कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, यहाँ सर्च पे क्लिक करते ही पूरा जो भी ये स्टेटस है मेरे सामने आ गया। यहाँ पे हर एक चीज़ दिखाई पड़ेगी आपको, रजिस्ट्रेशन कब हुआ, फिर आपने फाइनल सबमिशन कब किया, ये सारे स्टेटस आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे मेरे केस में देखिए, आप लोगों को स्कॉलरशिप भी दिखाई दे रही होगी। ये देखिए यहाँ पे 6,050 रुपीज़ एक जगह ये दिखाई दे रहा है आपको, एंड ईयर है 50K, यानी कि 50,000 यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा होगा। ओवरऑल इन दोनों को ऐड करें तो हम लगभग 56,050 रुपये की समथिंग ये बनता है। तो ये मुझे किस अकाउंट में हुआ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 डिजिट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये स्टेटस चेक करने का सिंपल तरीका है कि आप लोगों को यदि चेक करना हो तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है अभी भी। लेकिन अभी चलते हैं हम स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे, इधर स्टूडेंट वाले सेक्शन में। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल। ठीक है, अब ये तीनों क्या है, रजिस्ट्रेशन जो फर्स्ट टाइम स्कॉलरशिप के लिए एंटर हुए हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए ये काम का ऑप्शन है। वो यहीं से वो अपनी एक एंट्री स्टार्ट करते हैं स्कॉलरशिप के फॉर्म के लिए। क्योंकि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आगे आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते, ना ही आप अपनी बैंक डिटेल्स दे सकते। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, जो यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट है। तो सबसे पहले इसी के लिए बात कर लेते हैं, जो लोग बिल्कुल न्यूली आए हैं। और जो रिन्यूअल वाले हैं वो इस वीडियो को थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, 3 ऑप्शन है यहाँ पे, जिसमें से ये आपका हो गया SC ST जनरल कैटेगरी के लिए, जिसमें 4 ऑप्शन अगेन दिखते हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट। क्या मतलब है इनका? प्री मैट्रिक हो गया आपका 10 से पहले का, पोस्ट मैट्रिक में आप 11-12 में आ जाते हो, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि आप 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हो, और पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट का मतलब जो अदर स्टेट्स के कुछ लोग हैं, कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जो है पिछड़ा वर्ग कल्याण, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए है। इसमें भी 3 ऑप्शन दिखते हैं, यहाँ पे अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक माइनॉरिटी कैटेगरी, इसके अंदर भी अदर स्टेट वाले नहीं कर सकते। और 3 ऑप्शन है आपको इजीली दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, इन तीनों में से 2 प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी वाला और ये जो भी यहाँ पे एक ये बैकवर्ड क्लास वाला है। लेकिन यहाँ पे जो माइनॉरिटी वाला, ये अभी विंडो ओपन नहीं हुआ है। देखिए, मैं जैसे कि इस केस में आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, ये बोलेगा प्रोसेस विल बी स्टार्टेड सून, यानी कि अभी जो इनकी प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपको वेट करना होगा। ये जो विंडो अभी ओपन नहीं हुआ है, किस रीजन से है, क्या रीजन है, क्या नहीं है, वो इन लोगों को पता होगा। मे भी हो सकता है कि ज़्यादा ट्रैफिक ना इनके वेबसाइट पे, इस वजह से इन्होंने कर रखा हो। जो भी होगा इनका रीजन वो जानते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो टारगेट है वो यही है
कि इस चीज़ को देखना है कि क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। तो अब मैं अगेन चलता हूँ, फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सेकंड ऑप्शन में आपको इनमें से कोई भी एक करके दिखा देता हूँ। देखिए सपोज करो मैं जनरल कैटेगरी के इसी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो इजीली आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रजिस्ट्रेशन के सिंपल स्टेप है, 6 से 7 स्टेप होते हैं जिसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, ठीक है, ये सब चीज़ें डालनी होती हैं और आपका काम हो जाता है। OTP वगैरह वेरीफाई, आधार कार्ड वेरीफाई करने के बाद यदि आपको इसमें प्रॉब्लम आती है फिर भी आप मुझे इजीली बता सकते हो, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग फिर उसको देख भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो मुझे बता देना कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मैं अगेन एक वीडियो बना दूंगा, सिर्फ पूरा एक स्टेप बाय स्टेप पूरा इसको प्रोसेस करके, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसी तरीके से आप यानी कि बैकवर्ड क्लास के लिए भी करोगे, वहाँ पर भी ये चीज़ वर्क कर रही है, इजीली आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे है कि जो रिन्यूअल वाले हैं, यानी कि जिनको अभी उन्होंने पिछली साल स्कॉलरशिप उनको मिल चुकी है या फिर उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली लेकिन उन्होंने अप्लाई किया था, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखिए ये हो गया फ्रेश लॉगिन। फ्रेश लॉगिन के लिए बात कर लें। फ्रेश लॉगिन में वो लोग आते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और वो अपना कोई भी स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं या वो अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, उनके 2 स्टेप पूरे हो गए तो अगेन तीसरा स्टेप पूरा करना है, क्योंकि एक बार में तो सब कुछ करोगे नहीं आप, क्योंकि धीरे धीरे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो बाद में बनेंगे, तो फिर आप जाके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और अपलोड करने का सिंपल प्रोसीजर है, आप फ्रेश लॉगिन पे जाओगे देन वहाँ पे आप चीज़ों को एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये उसके लिए अगेन यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ जाते हैं, ये वाले जो अभी हमारे उस केस में थे। अगेन रिन्यूअल पे जाते हैं, अगेन वही 4 ऑप्शन, आप 10th में हो 12th में हो जिस भी क्लास में हो उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। रिन्यूअल का यहाँ पे मैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे गया मैं, यहाँ जाने के बाद सब मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड डालना है यहाँ पे सिंपली, ठीक है। जैसे मैं सबमिट करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को एक एरर दिखाई देगा जो कि वी आर सॉरी, इस तरीके का एरर जनरेट होता है और ये एरर मतलब काफ़ी कई दिन से चल रहा है और अभी भी ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा आप लोगों को। अभी जो रिन्यूअल वाले हैं उनके लिए जो सर्वर है वो ओपन नहीं है, क्योंकि अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे इसीलिए इन लोगों ने जो प्रीवियस ईयर वाले हैं उनको थोड़ा होल्ड पे किया हुआ है, ताकि उन लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाए कुछ मात्रा में, तो उसके बाद ये इसको ओपन कर देंगे। इस चीज़ की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये एरर आ रहा है थोड़े टाइम से और ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ये हर एक कैटेगरी के लिए, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में करोगे तो ये एरर आपको शो हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, यदि आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसका टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। बाकी चीज़ें आप लोगों को ईजिली समझ में आ गई होंगी, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा इंटरफेस है, इसमें आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं हर एक प्रॉब्लम को इजीली आपको बता रहा हूँ। और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर वगैरह भी, जितने भी मेरे यानी कि मुझ तक रीच करने के लिए जो भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, चाहे लिंक्डइन हुआ, टेलीग्राम हुआ, व्हाट्सअप, फेसबुक, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप मुझ तक रीच कर सकते हो और अपना मैसेज भी आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो, उसका मैं विद इन टाइम आपको आंसर दे रहा हूँ। और बाकी चीज़ें आप लोगों को आ गई होंगी। ये स्टूडेंट के अंदर जो तीनों ऑप्शन है ये इजीली क्लियर हो गए होंगे, इन्हीं से अपना सब कुछ होता है। यहाँ पे आपको फ्रेश लॉगिन करना हो तो अगेन यहाँ पे जा सकते हो। आप फ्रेश लॉगिन कौन करेंगे? जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है। बाकी जो रिन्यूअल वाले हैं वो यहाँ से लॉगिन करेंगे और यहीं पे वो अपना जो भी है आगे की चीज़ें जो होंगी किस तरीके से होंगी, जैसे विंडो ओपन होती है तो मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके लिए अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक आप यहाँ पे जुड़ोगे नहीं तो चीज़ें आपको पता नहीं रहेंगी, रैंडम वीडियो आती रहेंगी तो उनसे आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो यही था आज के लिए, जो भी चीज़ें होंगी आप मुझे बता देना। तो